नमस्कार, हिमाचल प्रदेश का बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दिव्या। रुक करते खबरों की ओर, जहां हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को सुक्खू सरकार में लोक निर्माण के साथ साथ शहरी विकास विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है। शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शहरी विकास अधिकारियों के साथ बैठक की और साथ ही प्रदेश के अंदर चल रहे विभागीय विकासात्मक कार्यों का जायजा लिया। बता दें कि इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता इन विकास कार्यों में तेजी लाने की हो जाएगी। वहीं ईरान के सेब आयात को लेकर के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। और बता दें कि साथ ही केंद्र पर प्रदेश के बागवानों के साथ अन्याय करने के भी आरोप लगाए। और वहीं बद्दी फैक्ट्री अग्निकांड मामले पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले पर संज्ञान लिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री खुद जो है मौके पर गए हैं और जायजा लिया है। आज अर्बन डेवलपमेंट विभाग के जो विभिन्न कार्य पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, उसका हमने एक पूरी जानकारी प्राप्त करी है। और मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्बन डेवलपमेंट विभाग की प्रदेश में दी है, उसको और ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए हम वचनबद्ध है और उसे आगे ले जाने के लिए एक पूरी अंडरस्टैंडिंग डिपार्टमेंट की आज हमने करी है। और खास करके जो इसमें मेजर प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं पूरे प्रदेश में, और खास करके जितनी हमारे नगर निगम है, नगर पालिका है और नगर पंचायत है प्रदेश के अंदर, जो कुल मिलाकर 60 है, उसमें जो विकास कार्य चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां प्रदेश सचिवालय शिमला में शिक्षा विभाग में एसएमसी शिक्षकों और कंप्यूटर टीचर से जुड़े मसलों को लेकर के बनाई गई सब कमेटी की बैठक हुई है। इस बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि सब कमेटी की यह फाइनल बैठक थी। इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि कमेटी ने 4 विकल्प जो है सुझाए हैं। इन सुझावों को कैबिनेट को सौंपा जाएगा, जिसके बाद इस पूरे मसले पर कैबिनेट का आखिरी फैसला होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि एसएमसी शिक्षक दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में स्थायी नीति बनाने को लेकर इस मसले को कैबिनेट में लिया जाएगा। आज मुख्यतः हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित जो काफी समय से हमारे इश्यूज रहे हैं, जिससे संबंधित हमारी हिमाचल कैबिनेट ने एक सब कमेटी बनाई थी, उसकी बैठक हुई, जिसमें मेरे साथ हमारे माननीय पंचायती राज विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी, हमारे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी, वो भी इस बैठक में शामिल हुए, सम्मिलित हुए। और साथ ही साथ जितने भी हमारे आला अधिकारी है, शिक्षा विभाग के सचिव शिक्षा, सभी ने वहां पर मैं समझता विचार विमर्श किया। और जो मुख्यतः जैसे मैंने पहले कहा, जो ये कमेटी का गठन हुआ था, जो हमारे एसएमसी के पेंडिंग इश्यूज है उसकी। वहीं राहुल गांधी की तरफ से मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू की गई है। वहीं महिला कांग्रेस ने भी महिलाओं को साधने के लिए नारी न्याय पोस्टर लॉन्च किया है, जिसमें आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वच्छता, शौचालय, राजनीतिक सशक्तिकरण को लेकर के बात कही गई है। वहीं राजधानी शिमला में भी महिला कांग्रेस ने ये पोस्टर लॉन्च करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमलता ने कहा कि यदि देश में महिलाओं पर अत्याचार जो है बढ़ रहे हैं और मणिपुर में जिस तरह महिलाओं पर अत्याचार हुआ है वो सब ने देखा है, इसको देखते हुए राहुल गांधी ने मणिपुर से ही न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। और इसी को देखते हुए महिला कांग्रेस ने भी अब नारी न्याय है तैयार हम पोस्टर लॉन्च कर दिया है। वहीं महिलाओं के बीच जाकर केंद्र की महिला विरोधी नीतियों को भी उजागर किया जाएगा। कि श्री राजीव गांधी में जिन्होंने यात्रा की है, वो कहते हैं कि लोगों को प्यार बांटते हम, और सच्चाई भी यही है। तो इस बार खासकर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हिंदुस्तान में, इसलिए उन्होंने मणिपुर से अपनी यात्रा शुरू की। क्योंकि मणिपुर का तो आपको मालूम ही है कि मणिपुर में किस तरह से एक महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया, उसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन केंद्र सरकार ने नहीं लिया। पूरी भीड़ जो है उसके पीछे लगी रही, परंतु किसी ने भी उसको नहीं बचाया। बहुत ही शर्मनाक घटना हुई।
तो ये हमारे पूरे मतलब लोकसभा में भी आवाज गूंजी थी, परंतु इसके ऊपर कोई जो एक सशक्त एक्शन। वहीं नशा जागरूकता अभियान के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सोलन में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 1 दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह ने छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया और नशा करने वालों को सरकारी अस्पताल तक पहुंचाने का आग्रह भी किया, ताकि 8 से 9 महीने के इलाज के बाद उन्हें पूर्णतः स्वस्थ वो किया जा सके और नशे की बढ़ती इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि सहजता, सरलता, सौहार्दपूर्ण तरीके से नशे के आदि युवाओं से नशा छुड़ाना है और इस बारे में जागरूक उन्हें किया गया। वहीं जो व्यक्ति ज्यादा नशे का आदी हो गया है उसे सरकारी अस्पताल तक पहुंचाया जाए, ताकि उसका उचित उपचार करवा करके उसका नशा छुड़वाया जा सके। मैं टीका लेता था, मैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नशा जागरूकता अभियान के चलते एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बच्चों ने भरपूर रुचि दिखाई और बच्चों को हमने सामुदायिक डायग्नोसिस, इन बच्चों का एक समुदाय है, नशाखोरी का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं और 7 से 9 महीने तक नशे से ग्रसित व्यक्ति का इलाज सरकारी संस्थानों में किस प्रकार करवा सकते हैं, इस पर कार्यशाला में, इस गोष्ठी में भरपूर चर्चा की गई। संदेश एक ही है, नशाखोरी के चलते हमें ऐसे व्यक्ति को संयम से, स्वभाव से, सौहार्द से सरकारी अस्पतालों तक जोड़ना है, ताकि यह व्यक्ति 7 से 9 महीने के इलाज के बाद पुनः देश की प्रगति, प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। वहीं विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में माता श्री नैना देवी जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। माता श्री नैना देवी मंदिर को जहां रंग बिरंगे फूलों और गुब्बारों से सजाया गया है, वहीं श्रद्धालुओं की तरफ से मंदिर क्षेत्र में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है। बता दें कि पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से मां नैना देवी की जयंती मनाने के लिए श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से भी श्रद्धालुओं की सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं मंदिर के सुरक्षा कर्मियों की तरफ से श्रद्धालुओं को लाइन में लगाकर माता जी के दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। माता जी के जन्मदिन से ये लंगर की सेवा लाई गई है। साडे मेन करता धरता है जी रिशू बोरा, ये उन्होंने पार्टी है जी मोहित कौंडल, अनीश कनेजा जी, मनीष, राहुल वर्मा जी। जय माता दी। वहीं जिला कांगड़ा से संबंधित एक व्यक्ति ने साइबर थाने में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया कि अज्ञात शातिर ने उसे 22,25,000 रुपए की चपत लगाई और बताया जा रहा है कि शातिरों ने फोन करके ऑनलाइन ट्रेनिंग वेबसाइट का जो है झांसा दिया, ट्रेडिंग वेबसाइट का झांसा दिया, जिस पर व्यक्ति भी उसके झांसे में आ गया और घर बैठे पैसे कमाने की चाह में कई ट्रांजैक्शन किए और उसके माध्यम से 22,25,000 रुपए उसने गंवा दिए। वहीं जिला ऊना के एक व्यक्ति ने साइबर थाने में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया कि ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर उसके साथ 32,35,000 रुपए की ठगी की गई है। इस मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी साइबर थाना धर्मशाला प्रवीण धीमान ने बताया कि जिला कांगड़ा और ऊना के पीड़ित लोगों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पिछले कल हमारे पास फ्रॉड के 2 मामले आए थे, जिसमें से एक लगभग 30 लाख के करीब की ठगी हुई थी और एक 10 लाख के करीब, जिसमें कि जो 30 लाख की जो ठगी का मामला था वो फेक ट्रेडिंग ऐप का था और दूसरा जो मामला था वो जो गिफ्ट आना था उसे फॉरेन से, उसमें जो कस्टमर सर्विसेज के तहत जो उसको एक ठगी का, इन मामलों में जो ऐसा कहा जाता है कि कस्टमर केयर में आपका जो गिफ्ट है वो फंसा हुआ है और उसे छुड़ाने के लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो ये 2 मामले थे। इसके साथ ही मैं आप लोगों के माध्यम से, आम जनता से ये आह्वान करना चाहता हूं कि एक तो डिजिटल लिटरेसी की कमी।
वहीं शिमला के आईएसबीटी स्थित टाटा शोरूम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। वहीं लाखों का सामान आग की चपेट में आ गया और प्राप्त जानकारी के अनुसार राजधानी के अंतर्राज्यीय बस अड्डा स्थित टाटा शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और इस कारण लाखों का नुकसान हो गया। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि इस आगजनी की घटना में शोरूम में रखा स्पेयर्स पार्ट्स जो है वो बुरी तरह से जल करके राख हो गया। साथ ही शोरूम में 2 गाड़ियों को भी आग की चपेट में आने से भारी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि आग इतनी भयानक थी कि बालूगंज के इलाका छोटा शिमला और माल रोड के अग्निशमन वाहन भी घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। वहीं पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर आगजनी की जानकारी दी है और जांच कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।